Now it is time for India to wait for our response. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वासिफ अली फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। आज हम बात करेंगे उस एयर एसेट की जिसको एयरफोर्स में आइज़ ऑफ पीएफ के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, ये एयरक्राफ्ट है साब 2000 ईराई, द लेजेंड ऑफ ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, ये एक एवैक्स रोल एयरक्राफ्ट है जो कि एयरफोर्स में एवैक्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका काम ये होता है कि बैटल फील्ड में बैक फुट पे रहकर अपनी जो फाइटर स्क्वाड्रन है, फाइटर टीम है, फाइटर फॉर्मेशन है, एक फाइटर जो पैकेज होता है, उसको दुश्मन की पोजीशन के बारे में बताना और हिफाजती तदाबीर पर उनको टाइमली रिपोर्ट करना। तो ये नो डाउट बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एसेट होता है किसी भी एयरफोर्स में, और नेटो में ये जो साब 2000 स्पेसिफिक एयरप्लेन है, इसको बहुत माना जाता है और इसको बैटल फील्ड में भी बहुत यूज़ किया जा चुका है। तो सबसे पहले इस तैयारी की कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे। इसको जब इंट्रोड्यूस किया गया तब डेट थी 1995। साब कंपनी जो कि एक स्वीडिश बेस्ड कंपनी है, जिसको आप लोग साब जेएस ग्रिपेन की वजह से जानते होंगे। तो इसकी जो स्पेसिफिकेशन है, अब उसकी बात करते हैं। जो इसकी रेंज है, जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है, वो 450 किलोमीटर्स है, जो कि अराउंड अबाउट 280 माइल्स के करीब बनती है। इसमें जो रेडार यूज़ होता है, बेसिकली वो एक एईएस से पल्स डॉपलर रेडार है और साथ ही साथ एस बैंड फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। ये एक ऐसा रेडार है जिसमें ये भी फीचर है कि ये रेडार आपको बताएगा कि आपके दोस्त जहाज़ कौन है, या दोस्त एसेट कौन से हैं और दुश्मन एसेट कौन से हैं। और ये काम करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। तो इसमें और भी काफ़ी सारे मोड हैं। लो ऑब्जर्वेबल मोड है और फिर सी सर्वेलेंस मोड है। इसकी जो कवरेज एरिया है वो इसका 300 डिग्री है, जो कि लेफ़्ट और राइट में 150 डिग्री लेफ़्ट, 150 डिग्री राइट। इसका जो परफॉर्मेंस इशू आता है वो फ्रंट में और बैक में आता है। साथ ही साथ इसके अंदर एंटी जैमिंग कैपेबिलिटीज़ भी मौजूद हैं, जो इसको आसानी मुहैया करेंगी ये हॉस्टल टेरिटरी में ऑपरेट करने के लिए। तो हाँ, ये बात ज़रूर है कि इसकी रेंज 450 से 350 के राउंड अबाउट आ जाएगी, लेकिन ऐसा नॉर्मली होता है क्योंकि जब हॉस्टाइल टेरिटरी में आपको दुश्मनों की इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग का सामना होता है, तो ये आम बात है कि रेंज काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन फिर भी बहुत कम एयरक्राफ्ट्स हैं जो ऐसी टाइट सिचुएशन में भी ऑपरेट कर पाते हैं, और ये साब 2000 ईराई उनमें से एक है। अब बात करते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स का और इस रेडार प्लेटफॉर्म का साथ। सो बेसिकली पाकिस्तान ने 2012 से लेकर 13 के अंदर इसके 3 यूनिट परचेज़ किए साब से, जिसके ख़िलाफ़ इंडिया ने काफ़ी प्रोपेगेंडा किया और बाकायदा स्वीडिश को ब्लॉक करने की धमकी भी दी। तो लेकिन स्वीडिश एक ऐसा मुल्क है जो ऐसा मुल्क नहीं है जो इंडिया के दबाव में आ जाए। उसने प्रोडक्शन और हम डिलीवरी जारी रखी साब 2000 की। लेकिन 2012 में एक ऐसा वाक़या हुआ जो मिन्हास बेस पर टेररिस्ट अटैक था। उसमें हमारे तीनों के तीनों जो थे वो बैडली डैमेज हो गए थे। एक तो उनमें से डैमेज बियॉन्ड रिपेयर हो गया था। तो जो दो डैमेज हुए थे उनको वो पीएफ के लिए बहुत बड़ी मुश्किल, पीएफ का जो एवेक्स स्क्वाड्रन था वो वल्नरेबल हो गया था, वो बिल्कुल यानी कि एक टाइम के लिए नाकारा हो चुका था। तो इस सिचुएशन को टेक ऑन किया पीएसी ने, पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने, जिन्होंने लोकली इस तैयारी को फिक्स किया, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इसके बाद इसकी सिग्निफिकेंस को और इसकी सलाहियतों को देखते हुए पीएफ ने ज़्यादा इसके ऑर्डर किए, और 2017 के बाद इसके 5 यूनिट पीएफ को मिल चुके थे, और इसे सक्सेसफुली ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के दौरान यूज़ किया गया। और वहाँ भी इसने अपना लोहा मनवाया और पीएफ को दोबारा बावर करवाया कि अभी इन्हें एक और कम से कम इनके पास 2 स्क्वाड्रन एवेक्स के होने चाहिए। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए एक और साब 2000 पीएफ ने ऑर्डर कर दिया, जिसकी पीरियड डिलीवरी अभी होनी बाकी है। इसके बाद अगर हम सायों की बात की जाए तो उनके पास कौन सा एवेक्स एयरक्राफ्ट्स हैं, तो अभी बाकायदा तौर पर हम इसकी बात अगली वीडियो में करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा हिंट देते चलें। इनके पास IL-78 का एवेक्स वर्जन मौजूद है। ये कुछ 15 के नंबर्स में मौजूद है, जो आईएफ में 95% के सर्विसेबल रेशियो में मौजूद है। और दूसरा एवेक्स इनके पास है डीआरडीओ का बनाया हुआ। बेसिकली ये रेडार डूम जो है डीआरडीओ ने बनाया है, लेकिन जो वो तैयार आया वो एम्ब्रर 99 चूज़ किया है, जिसके ऊपर इसको फ्यूज़लाज के ऊपर इसको फिक्स किए गए। तो ये साफ 2000 के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, और इसको
आईएएफ ने वाइडली खुद एक्सेप्ट किया है कि उनके पास उस वक्त कमी थी, फोर्स मल्टीप्लायर्स की कमी थी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उनके पास उस वक्त तमाम चीज़ें मौजूद थी जो उनकी इन्वेंटरी में मौजूद थी, और ये सबको पता है उनकी इन्वेंटरी कोई बुरी नहीं है, लेकिन उनको उस हिसाब से चीज़ों का इस्तेमाल नहीं आया। तो मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ और अब भी कहूँगा कि वी हैव द क्वालिटी, दे हैव द क्वांटिटी। तो इसी बात पर वीडियो ख़त्म करते हैं। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अगर आपको पसंद आए। मैं आप पर कोई फोर्स नहीं कर रहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इसके ऊपर बहुत मेहनत की गई है, अगर आपको ये पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक यू।